screaming. I haven't even cut you yet. ये 2010 में एक अमेरिकन डायरेक्टर सैम्यूल बाय की बनाई गई एक सुपरनैचुरल स्लैशर हॉरर मूवी है। स्लैशर मूवी वो मूवी होती है जिसमें एक किलर या ग्रुप ऑफ द किलर्स ब्लेड या शार्प टूल्स जैसा कि खंजर, चाकू वगैरह का यूज करते हुए लोगों के एक खास ग्रुप का पीछा करते हैं और इनका मर्डर करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का काफी उदास बैठा होता है। इसका नाम डीन रसल होता है और इसकी हालत भी बहुत ही खराब होती है क्योंकि वो कई रातों से सोया नहीं था। इसके ना सोने की वजह ये थी कि जब भी वो सोता उसे एक नाइट मिरर आता, यानी कि एक बहुत ही डरावना ख्वाब, बहुत ही ज्यादा हॉरिबल ख्वाब जिसमें वो काफी ज्यादा डर जाता था। और तो और जो कुछ भी वो ख्वाब में देखता असल में ही उसके साथ हो जाता था, इसलिए वो सोने से डरता था। लेकिन नींद पर मजीद कंट्रोल ना करते हुए यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। वो ख्वाब में देखता है कि पूरा रेस्टोरेंट काफी सुनसान पड़ा है और यहाँ पर कोई भी नहीं। उसे वहाँ पर आग दिखाई देती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम फ्रेडी होता है और इसका पूरा बदन जला हुआ था। उसके हाथ में एक ऐसा ग्लव था जिससे ब्लेड निकल रहे होते हैं। वो किसी को भी जख्मी कर सकता था। ये इस लड़के को ख्वाब में डराया करता था और अभी भी ये इस लड़के पर अटैक करने वाला ही होता है। तो ये लड़का अपने मुंह के आगे हाथ कर लेता है और उसका हाथ में कट्स लग जाती है। तब ही उसकी आंख खुल जाती है और फौरन ही अपने हाथ को देखता है क्योंकि वो जानता था कि जो ख्वाब में हुआ होगा वो असल में भी हुआ है। इसका हाथ वाकई ही कटा होता है और इससे खून निकल रहा था। वो अपने खून को साफ करने लगता है तो तब ही वहाँ पर उसकी एक दोस्त आ जाती है जिसका नाम क्रिस पॉल्स होता है। वो अपने दोस्त को समझाती है कि ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है, तुम्हारी हेलुसिनेशन भी तो हो सकती है, तो क्या तुम खुद को ही जख्मी तो नहीं कर लेते? तो इसका दोस्त कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुमसे ये कहा है ना कि जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे बहुत ही खौफनाक ख्वाब आता है। फ्रेडी मेरे पीछे लगा होता है और ये हाथ भी उसी ने ही जख्मी किया है और मैं कई रातों से सो नहीं पाया। लेकिन उसकी दोस्त उस पर यकीन नहीं कर रही थी। तभी उस लड़के की दोबारा से आंख लग जाती है। उसे ख्वाब में दोबारा से फ्रेडी दिखाई देता है। उसके ख्वाब में फ्रेडी उसे मार रहा होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में उस लड़के की दोस्त और वहाँ पर मौजूद वेट्रेस जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, इसका नाम नैन्सी हॉलब्रॉक होता है। वो ये सब कुछ देख रही होती है कि ये लड़का हकीकी दुनिया में खुद ही अपना गला काट रहा होता है। इसके हाथ में एक छुरा होता है जिससे वो अपना गला काट कर अपनी जान दे देता है। वहाँ पर मौजूद दोनों लड़कियाँ ये सब कुछ देखकर चलाने लग जाती हैं। अब अगले ही दिन इस लड़के को दफनाया जा रहा था। उसकी दोस्त वहाँ पर काफी मायूस और अफसोसज़दा होती है। वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी होती है जिसके कपड़ों पर एक ऐसा निशान होता है कि जैसे उसे किसी ने अपनी तेज नाखून मार कर उसे जख्मी कर दिया है। फिर वहाँ पर फ्रेडी का हाथ आता है और उस बच्ची को खींच कर ले जाता है। वहाँ पर इसका एक पुराना दोस्त भी आता है। अब वो लड़की अपने दोस्त को बताती है कि मेरे दोस्त ने यानी कि डीन रसल ने अपनी जान नहीं ली, बल्कि उसको किसी ने वाकई में ही मारा है। वो मुझे अपने नाइट मिरर के बारे में बता रहा था, लेकिन मैंने उस वक्त उसका यकीन नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। उसी जगह पर वही वेट्रेस नैन्सी भी मौजूद होती है। वो इन दोनों की बातें सुन लेती है। वो इनकी तरफ बढ़ती है ये बताने के लिए कि वो लड़का वाकई में ही सच कह रहा था। दरअसल नैन्सी इस मरने वाले लड़के की क्लासमेट भी थी और वो ये भी जानती थी कि उसे ये ख्वाब शुरू से ही आते थे, लेकिन उसे कोई चांस ही नहीं दिया जाता कि ये लड़की इन दोनों को डीन रसल के बारे में कुछ बताए। अब इसके बाद कई अजीब सी चीजें होना स्टार्ट हो गई थी। उस लड़के की डेथ के बाद इसके फ्रेंड के साथ भी यही कुछ होने लगा है। क्रिस को फ्रेडी काफी डराया करता था, उसके ख्वाबों में आया करता था। एक दिन ये लड़की अपने क्लासरूम में होती है कि अपने क्लासरूम में ही उसकी आंख लग जाती है और ख्वाब में उसे फ्रेडी मिलता है। पूरे क्लासरूम में अंधेरा हो जाता है और पानी भर जाता है। तभी सामने से फ्रेडी आता है। उसके लंबे लंबे ब्लेड की तरह नाखून होते हैं। इस लड़की के करीब आकर इसके बाल काट देता है। वो लड़की चलाती है और चलाते हुए ही अपने ख्वाब से वापस आ जाती है। वो देखती है, उसे देखकर उसके क्लासमेट काफी हैरान हो रहे होते हैं कि इसको क्या हो गया है। वो लड़की जब अपनी बुक पर देखती है तो उसे अपनी बुक पर अपने कटे हुए बाल नजर आते हैं। वो काफी परेशान हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता अब उसे और ज्यादा हॉरिबल ख्वाब आने लगते हैं। उसे फ्रेडी हमेशा डराया
करता था। एक दिन वो काफी डरी होती है तो उसे उसका पुराना दोस्त उससे मिलने आता है। वो बताता है कि मुझे भी सेम ही ख्वाब आ रही हैं। इसमें फ्रेडी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। क्रिस और ये लड़का दोनों ये डिसाइड करते हैं कि आज रात एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि ये दोनों काफी डरे हुए थे। और ये लड़की सो जाती है, तभी उससे एक ख्वाब आता है कि जैसे उसके डॉग को फ्रेडी ने मार दिया है, और साथ ही इसकी आंख खुल जाती है। वो अभी भी असली दुनिया में नहीं आई थी, यानी कि वो ख्वाब में भी एक ख्वाब देख रही होती है कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है। वो जो इसकी आंख खुली थी वो इसका ख्वाब ही था। अभी भी उसके ख्वाब में ये सीन चल रहा होता है कि जैसे फ्रेडी अभी भी उसके साथ ही लेटा हुआ है। फ्रेडी उसे हवा में उछालने लगा है और काफी जोर जोर से हिट करता है। फ्रेडी उसे ख्वाब में इतना मारता है कि उसकी जान ही ले लेता है। लेकिन इस लड़की के साथ भी पहले वाले लड़के की तरह ही होता है कि जो कुछ ख्वाब में होगा वो कुछ रियल में भी होगा, यानी कि अब ये लड़की ख्वाब में मर गई है तो हकीकत में भी ये मर चुकी है। उस लड़की के साथ सोया हुआ दोस्त उठ जाता है, जो अपनी दोस्त की इस तरह की हालत देखकर घबरा जाता है। और इसी दौरान इसे याद आता है कि फ्रेडी के बारे में नैन्सी कुछ बताना चाह रही थी। वो फौरन ही भागते हुए नैन्सी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता है। सब कुछ पता होने का मतलब तुम्हें ये भी पता होगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो नैन्सी कहती है कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि फ्रेडी जिस किसी की भी जान लेने वाला होता है उसे म्यूजिक सुनाई देता है। ये एक खास किस्म का काउंटिंग म्यूजिक होता है, जिसका मतलब ये होता है कि फ्रेडी तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो वो लड़का नैन्सी से कहता है कि तुम्हें म्यूजिक के बारे में भी पता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जो हमारे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो, इसलिए तुम सोना मत, वरना फ्रेडी तुम्हारे ख्वाब में भी आ जाएगा। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस ऑफिसर्स ये समझते हैं कि ये लड़का अपनी दोस्त के घर गया था, इसलिए उसी रात इस लड़के ने क्रिस को मार दिया है। पुलिस इस लड़के को अरेस्ट कर लेती है और जेल में भेज देती है, लेकिन जेल में भी पहुंचकर फ्रेडी ने इसका पीछा नहीं छोड़ा था। जेल में भी जैसे ही उसकी आंख लगती है, फ्रेडी उसके ख्वाब में दोबारा से आता है। वो ख्वाब में एक फैक्ट्री में होता है। ये बहुत ही खौफनाक और भयानक किस्म की एक फैक्ट्री थी। वो लड़का उसमें चल रहा होता है और फ्रेडी उसके पीछे पीछे होता है। वहाँ पर वो लड़का देखता है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी है। ये डेड बॉडी वो होती है जो रियल वर्ल्ड में थी, और हो सकता है कि वो पुलिस के पास हो, लेकिन फ्रेडी ने उस लड़की की डेड बॉडी यहाँ पर लटकाई हुई थी और अब इस लड़के को बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है। इस लड़के की डेड बॉडी भी अपने पास लटका लेता है और रियल वर्ल्ड में भी हम देखते हैं इस लड़के की डेथ हो जाती है। इसका काफी खून बहने लगता है। फिर हम नैन्सी को देखते हैं जो काफी परेशान होती है और अपने बेस्ट फ्रेंड क्विंटन स्मिथ के साथ बैठी होती है। क्विंटन नैन्सी को बताता है कि मुझे भी बहुत ही डरने किस्म के ख्वाब आते हैं और मेरे लिए ये नाइट मिरर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी तक ख्वाब में मेरे साथ जो हुआ है वो असल में नहीं हुआ। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि फ्रेडी ख्वाब में आता है और मार डालता है। ये सारी बातें फजूल हैं और ये आपके माइंड की क्रिएशन भी हो सकती है। हाँ, जब मैं ज्यादा डर जाता हूँ तो मेडिसिन खा लेता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए, लेकिन नींद को आखिर कब तक लगाओगे? ये नींद ज्यादा देर तक तो नहीं रुकेगी। ये दरअसल नैन्सी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और नैन्सी इसे कहती है कि तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा बेहतर नहीं जानते। वो घर चली जाती है और रात को शावर ले रही होती है। उसकी आंख लग जाती है, लेकिन उसने एहतियातन अपने सेल फोन पर अलार्म लगा रखा होता है ताकि वो ज्यादा देर तक ना सो पाए। और अलार्म लगाने का मकसद ये होता है कि कोई खास टाइम ही होता है, उस टाइम के बाद ही फ्रेडी मार डालेगा, लेकिन उस टाइम से पहले ही उसने अपने मोबाइल पर अलार्म सेट कर लिया था। जब वो ख्वाब में जाती है तो खुद को एक स्कूल में देखती है और वहाँ पर फ्रेडी भी होता है। वो उसे मारने ही वाला होता है तो तब ही उसके मोबाइल का अलार्म बजने लगता है और वो ख्वाब से वापस आ जाती है क्योंकि वो अब जाग गई थी। नैन्सी सीधा अपनी मॉम के पास जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि मुझे अपने ख्वाब में स्कूल ही क्यों नजर आता है, फ्रेडी क्यों मुझे इस स्कूल में मेरा पीछा कर रहा होता है। और इसकी मॉम कहती है कि ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये जो तुम कम नींद लेती हो ना, ये इसकी वजह से हो रहा है। नैन्सी कहती है कि आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ढूंढने ख्वाब कम नींद की वजह से ही आते हैं। और वो वापस आ जाती है और कुछ चीजें ढूंढने लगी है तो उसे पुरानी पिक्चर्स मिलती हैं। ये उसके बचपन की फोटोज होती हैं, जिस फोटो में इसके साथ इसके क्लासमेट भी होते हैं। यहाँ वो एक बात नोटिस करती है कि इसके क्लासमेट मारे गए हैं और इन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रेडी ही है। तो तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और कहती है कि नैन्सी, अगर तुम वाकई ही जानना चाहती हो कि क्या हुआ था तो सुनो। नैन्सी की मॉम उसे बताती है कि तुम जब छोटी थी तो मैंने तुम्हारा एडमिशन एक स्कूल में करवाया था और इस स्कूल का एक माली यानी कि गार्डनर वो तुम सब से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन हम में से कुछ पेरेंट्स को डाउट हुआ कि वो तुम सब से इतना प्यार क्यों करता है। तभी हमें फील हुआ कि उसके प्लान ठीक नहीं थे, तो हम सब ने अपने अपने बच्चों को उनसे दूर कर लिया। उसका नाम फ्रीड था, लेकिन लोग उसे प्यार से फ्रेडी बुलाते थे। हम लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से दूर चला गया था। अब किसी ने भी उसे नहीं देखा। तो नैन्सी कहती है कि मॉम, कहीं वो बदला तो नहीं ले रहा। आप ये फोटो देखें, इस फोटो में जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो मेरे क्लासमेट थे वो सब मारे गए हैं। नैन्सी जब रिसर्च करती है तो अपने बाकी दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि वो भी अब जिंदा नहीं रहे। अब जो जिंदा बचे हैं वो सिर्फ नैन्सी और इसका बेस्ट फ्रेंड क्विंटन है, और क्विंटन इस तरह की बातों पर बिलीव नहीं करता। अब हम क्विंटन को देखते हैं जो स्विमिंग कर रहा होता है, लेकिन कई दिन न सोने की वजह से उसकी वहाँ पर ही आंख लग जाती है। स्विमिंग पूल का पानी बहुत ही ठंडा होता है और उसे बहुत ही मजे की नींद आने लगती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ भी वही कुछ होगा जो बाकी लोगों के साथ होता आया है। वो शाम में एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहाँ पर उसने कुछ लोगों की डेड बॉडीज देखी। वो वहाँ पर भी पानी में ही होता है। वो देखता है कि काफी ज्यादा लोग फ्रेडी के पीछे लगे हुए हैं और फ्रेडी इस फैक्ट्री में आ जाता है। ये सब लोग स्कूल वाले बच्चों के पेरेंट्स थे। फ्रेडी को इस फैक्ट्री में बंद करके आग लगा देती है, जिससे फ्रेडी जिंदा जल जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से उस लड़के की आंख खुल जाती है। वो काफी डरा हुआ होता है। उसे अपने फादर से ये पता चल जाता है कि असल में बात क्या थी। वो फौरन ही नैन्सी के पास जाता है। नैन्सी और क्विंटन डिसाइड करते हैं कि वो बाकियों के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो दोबारा से उसी स्कूल में जाएंगे और इस चीज को सॉल्व करेंगे। रास्ते में क्विंटन कहता है कि मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए और वो मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी स्टोर में जाता है। जब काफी देर गुजर जाती है तो नैन्सी इस लड़के के पीछे आ जाती है। तभी वहाँ पर लाइट मध्यम होने लगती है और अंधेरा छा जाता है। ये सेम उसी तरह ही हो रहा होता है जैसे वो ख्वाब में देखा करती थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये उसका ख्वाब है या रियल। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, ये ख्वाब ही होगा क्योंकि फ्रेडी ख्वाब में ही आ रहा है। अब जैसे ही फ्रेडी नैन्सी को देखता है तो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसका हाथ भी जख्मी कर देता है, लेकिन नैन्सी उसके कपड़े फाड़ देती है। फ्रेडी के कपड़ों का कुछ टुकड़ा उसके हाथ में आ जाता है और फिर वो असल दुनिया में वापस आ जाती है। इसका दोस्त उसके पास आ चुका था जिसने नैन्सी को होश दिलाई और रियल वर्ल्ड में वापस लेकर आया। अब ये दोनों अपने बचपन वाले स्कूल में पहुंच जाते हैं। ये स्कूल बहुत ज्यादा वीरान और भयानक नजर आ रहा था। वहाँ पर काफी पुरानी चीजें पड़ी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल फोटोज वगैरह, और यहाँ पर उन बच्चों की पिक्चर होती है जिन बच्चों को फ्रेडी ने मार दिया था। नैन्सी अपने दोस्त को कहती है कि इससे पहले कि फ्रेडी हमें मारे हम ही फ्रेडी को मार डालेंगे, लेकिन इसका दोस्त कहता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा क्योंकि फ्रेडी तो ख्वाबों की दुनिया में रहता है और ख्वाब में तो हमारा खुद पर ही कंट्रोल नहीं होता, तो हम फ्रेडी को ख्वाब में कैसे मारेंगे। तो नैन्सी उसे कहती है कि ख्वाबों की दुनिया में उसे मारना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसे यहाँ यानी कि इस रियल वर्ल्ड में लाकर मारना तो पॉसिबल है ना। मैं उसके कपड़ों का एक टुकड़ा यहाँ लाई तो क्या मैं उसे पूरा नहीं ला सकती। अब इन लोगों का ये प्लान है कि वो फ्रेडी को ट्रैप करके रियल वर्ल्ड में ले आएंगे। इसके बाद नैन्सी का दोस्त कहता है कि चलो अब तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, तुम काफी देर से नहीं सोई, अब मैं तुम्हारे पास बैठता हूँ। अब नैन्सी जैसे ही सोती है तो उसे काफी गहरी नींद आने लगती है। अब उसका दोस्त उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखने लगता है कि जैसे ही डरने लगे मैं उसे जगा दूं, लेकिन वो बेचारा खुद ही डर रहा होता है, इसलिए उसकी भी आंख लग जाती है। और अब ये दोबारा से उसी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहाँ पर फ्रेडी उसके पास आता है और कहता है कि तुम क्या समझते हो कि तुम नैन्सी को बचा लोगे, मेरे से मुकाबला बहुत ही महंगा पड़ेगा। फ्रेडी इस लड़के को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है जिससे वो बेचारा वहीं पर गिर जाता है। फ्रेडी नैन्सी की तरफ आगे बढ़ता है, वो नैन्सी को डराने लगता है। वो कहता है कि ये देखो, ये जो लोग तुम्हें दिख रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको मैंने मार दिया है। तुम्हें ये लग रहा है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें ख्वाब में ही मार डालूंगा। वो नैन्सी को खून में उठाकर फेंकता है और उसे काफी जख्मी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नैन्सी उसकी आंख में कोई चीज मारती है, लेकिन फ्रेडी कहता है कि नहीं, मुझे ख्वाब की दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, ये करना तुम्हारे लिए फजूल है, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। तो नैन्सी कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हें मारने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं कर दूंगी। अब फ्रेडी को गुस्सा आ जाता है और नैन्सी बेड पर सोई होती है। फ्रेडी उसके पास आकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी नैन्सी का दोस्त उसे नींद से जगा देता है। अब नैन्सी अपनी नींद से बाहर आ जाती है, लेकिन नैन्सी ने फ्रेडी को पकड़ा होता है। जैसा कि नैन्सी के साथ ही अब फ्रेडी भी रियल वर्ल्ड में आ चुका था। यही तो नैन्सी और इसका दोस्त चाहते थे और यही इनका प्लान था। अब उनके पास काफी अच्छा मौका था कि वो फ्रेडी को जान से मार दे, क्योंकि अगर हकीकी दुनिया में उसकी जान ले ली तो समझो वो हमेशा के लिए मर गया। लेकिन अब फ्रेडी काफी गुस्से में होता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसे कुछ भी करके अपनी जान बचानी है। वो नैन्सी के दोस्त के पास जाता है और उसे काफी जख्मी कर देता है, यहाँ तक कि उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नैन्सी आती है और उसका हाथ काट देती है और कुछ ही देर के बाद उसकी गर्दन ही उड़ा डालती है। फ्रेडी का फेस ऐसे बन जाता है कि जैसे उसे ये यकीन ही न आ रहा हो कि नैन्सी ने मुझे मार दिया है। मुझ जैसे
पावरफुल और खतरनाक इंसान को, लेकिन इतने कुछ सोचने के बाद वो वहाँ पर ही मर जाता है। नैन्सी उस जगह को आग लगा देती है, जिससे फ्रेडी दोबारा से जल जाता है और उसकी सारी की सारी चीजें जो उसने सेटअप कर रखी थी वो भी साथ ही जल जाती है। नैन्सी अपने दोस्त क्विंटन स्मिथ को, जो काफी ज्यादा जख्मी होता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके पास बैठकर कहती है कि तुम बहुत ही जल्द सेहतयाब हो जाओगे। देखो, हम दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर लिया और अब फ्रेडी कभी भी नहीं आएगा। और फिर अगले ही सीन में देखते हैं कि नैन्सी अपनी मदर के साथ घर आती है और इनसे बात करने लगी है कि आप सबका बहुत ही शुक्रिया और मैंने फ्रेडी को मार दिया है। उसकी मॉम शीशे के सामने खड़ी होती है और तभी वहाँ से फ्रेडी बाहर निकलता है। उसकी मॉम को काफी ज्यादा जख्मी करके अपने साथ शीशे के अंदर ही ले जाता है, यानी कि अपनी दुनिया में। क्योंकि जैसे ही नैन्सी ने ये कहा कि मैंने फ्रेडी को मार दिया है, तो फ्रेडी ने ये प्रूव करना चाहा कि नहीं, मैं नहीं मर सकता, और ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। इस तरह के मजीद मूवी रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।